हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य पर होने जा रहा है। और ये दोस्तों पार्ट हमारा 9 है जो दोस्तों राकेश यादव बुक से करने जा रहे हैं। तो इस सेशन में हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो आइए दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन पे 30 सेकंड समय दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए और समझने का भी क्वेश्चन क्या बोलेगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन इस प्रकार रहा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। तो बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरी कर सकती है। यदि गंगा द्वारा पूर्वा 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वे बारी बारी से एक एक घंटे की समयावधि में कार्य करें तो पूरा कटाई का कार्य कितना दिन में, कितना घंटा में समाप्त होगा, यानी कितना बजे समाप्त होगा, ये हमें निकालना है। यानी आपको टाइम निकालना है दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2008 में पूरा चुका है। तो आइए दोस्तों अब प्रश्न को हम लोग बनाते हैं, कैसे इसको बनाना है, क्या अप्रोच करना चाहिए दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 41 है। सबसे पहले दो आदमी हैं, यानी दो गंगा और सरस्वती हैं, गंगा और सरस्वती। तो दोनों का दिया गया है, दो लड़की है गंगा और सरस्वती, दोनों का आपको दिया गया है समय कि गंगा और सरस्वती बारी बारी से 8 घंटा तथा 12 घंटा में पूरे काम कर सकते हैं। यानी गंगा अकेले काम करेंगी तो 8 घंटा लेगी और सरस्वती अकेले काम करेगी तो 12 घंटा लेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले गंगा यदि गंगा द्वारा पूर्वा 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वे बारी बारी से 1 घंटे काम समाप्ति करते हैं। यानी शुरुआत में 9 बजे यानी 9 बज रहा होगा, 9 AM में कौन स्टार्ट करता है, गंगा स्टार्ट करते हैं और सब 1 घंटा बारी बारी। यानी अगर 10 बज रहा हो दोस्तों 10 AM में फिर कौन करेंगे तो सरस्वती करेगी। ठीक है, फिर 11 बजे कौन करेगी, फिर गंगा। इस तरह से कार्य होने जा रहा है हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, यानी 8 और 12 कैल्सियम यानी समय कितना टोटल वर्क है वो निकाल लेंगे। तो समय कैल्सियम कितना होता है 24 हो गया, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 24 हो गया। उसके बाद हम इफिशियंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। इफिशियंसी कैसे निकलता है तो टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 24/8 यानी 3 हो गया। यानी गंगा 1 घंटा में 3 काम कर रही है और 24/12 यानी 2 हो गया। यानी सरस्वती 1 घंटा में 2 काम कर रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 9 बजे कौन कर रहा है, तो 9 बजे गंगा यानी 3 यूनिट काम कर रही है, फिर सरस्वती 2 यूनिट, फिर गंगा, फिर सरस्वती। यानी हम लोग देख रहे हैं कि हर 2 घंटा पे काम हमारा रिपीट हो रहा है। तो 2 घंटा में कितना काम हो रहा है, तो 3 गंगा और 2 सरस्वती यानी 5 यूनिट काम हो रहा है। टोटल है काम कितना है 24 काम है। तो आपको क्या करना होगा, औसत नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये वर्क है 2 घंटा में 5 वर्क, 24 टोटल काम करना है। तो औसत नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से 5 है 24 या 24 से पूरा कट जाए। तो हम लोग देख रहे हैं 25 होता है यानी ज़्यादा हो गया। तो 5 चौक 20 यानी 8 घंटा में दोस्तों, 8 घंटा में हमारा टोटल काम कितना हो गया, हमारा 20 काम हो गया। लेकिन हमें करना कितना काम है, 24 काम करना है। 8वें घंटे में कौन करेगा, सरस्वती। फिर 9वें घंटे में कौन करेगा, तो गंगा। तो 9 घंटा में हम लोग देखते हैं 9 आवर में तो कितना काम हो जाएगा, 20 वक्त हो चुका है। फिर 9वें घंटा गंगा करेगी जो 3 काम करती है 1 घंटा में, तो ये 23 हो गया। फिर 23 वर्क हो गया। अब हमें कितना बचा हुआ है, सिर्फ 1 वर्क बचा हुआ। तो टोटल 24 था जिसमें 23 वर्क हो चुका है। अब 1 वर्क हमें बाकी है, तो उसके बाद क्या करना है हमें, तो देखिए 9 घंटा पूरी है तो यहाँ 9 लिख दीजिए। कितना काम बाकी है, तो 1 काम बाकी है तो 1 यहाँ लिखिए। बटा में किसका बारी आए, तो सरस्वती का बारी है। किसका बारी आया, सरस्वती की बारी, जो कि 1 घंटा में 2 काम करती है। काम करना कितना, 1 काम, यानी 1/2 आवर। ये हमारा आंसर हो गया, 9 होल 1/2 आवर। अब पूछ रहा है कितना बजे, तो हमारा काम 9 बजे स्टार्ट हुआ था। अब 9 से 9 AM में प्लस 9 9.5 घंटा जोड़ दीजिए तो कितना बजे, 9 बज रहा है। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 यानी 6:30 बज जाएगा दोस्तों। यानी 6:30 PM बज जाएगा। 9 बजे स्टार्ट किए और 9 घंटा 9.5 घंटा लग रहा है। 9 बजे सुबह स्टार्ट किए और 9.5 घंटा लग रहा है काम समाप्त होने में। यानी कितना बज जाएगा, तो शाम के 6:30 बज जाएगा दोस्तों, 6:30 PM। तो कौन सा ऑप्शन है आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये दोस्तों किस कॉन्सेप्ट पे था, तो अल्टरनेट डेज रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उसी पर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 42 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय है प्रयास कीजिए बनाने का। क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। और फिर दिया गया आपको कि माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो माला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, ये हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ 2009 में पूछा चुका है, तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समस्या समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ज्योति है, तो ज्योति है जो 3/4 भाग, ज्योति है जो 3/4 भाग कितना दिन में पूरा करती है, 3/4 भाग 12 दिन में पूरा करती है। तो ऐसे लिखना है आपको, ज्योति है जो 3/4 भाग 12 दिन में करती है। अगर हम लोग निकाल लेंगे ज्योति पूरा काम कितना दिन में करेगी, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं 3 से 4 बार में डिवाइड काट दिए, और ज्योति जो पूरा काम को 16 दिन में करेगी। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि माला है जो, माला की कार्य क्षमता ज्योति से दुगनी है। माला की कार्य क्षमता कितना है, यानी आपको इफिशियंसी दिया गया है, माला है कि कार्य क्षमता ज्योति से दोगुनी है। यानी माला अगर 2 काम कर रहा होगा तो ज्योति कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो टोटल वर्क निकलता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी। तो किसका दिया गया है डेज, तो हम लोग देख रहे हैं ज्योति का दिया गया है जो कि 16 है, और ज्योति का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, यानी 16 गुने 1 यानी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 16 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसका निकालने के लिए, तो बोल रहा है कि उसी काम को, तो माला उस काम को कितने दिन में करेगी। तो माला का हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 16 आ गया। अब माला क्या निकालना है, डेज निकालना है। तो डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा में इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना निकल के है, तो 16 निकल के है, और माला का एफिशिएंसी कितना है, तो 2 है, तो 16/2 यानी 8 दिन लगेगा माला को इसी काम को समाप्त करने में। तो दोस्तों फिर से समझते हैं, बहुत आसान प्रश्न था। ज्योति है जो 3/4 काम बाद में करती है, यानी ज्योति पूरा काम 16 दिन में करेगी। अब क्वेश्चन में दिया गया कि माला का जो इफिशियंसी है ज्योति से दोगुना है, तो इफिशियंसी 2:1 हो गया। हम लोग जानते हैं टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इंटू डेज होता है, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी होता है। तो नंबर ऑफ डेज कितना था, किसका, ज्योति का 16 था, 16 हो गया। अब हमें इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करना है, ज्योति का इफिशियंसी कितना है, 1 है, तो 16 गुने 1 बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। अब हमें निकालना है माला का डेज निकालना, तो माला इसी काम को कितना दिन में करेगी। तो डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है, 16 है, 16 बटा इफिशियंसी कितना है, माला का 2 है, तो 16/2 यानी 8 दिन में समाप्त करेगी। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 43 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का। क्वेश्चन में पढ़ देते हैं, तो ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है। यदि ए तथा बी किसी कार्य को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो सी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ये हमें निकालना है। और ऑप्शन आपका 6 दिन, 8 दिन, 24 दिन और 12 दिन। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2009 में पूछा चुका है दोस्तों। तो प्रयास कीजिए बनाने का। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, कैसे इसको बनाना है दोस्तों, समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। तो सभी का कार्य क्षमता दिया गया दोस्तों, तो ए बी सी 3 आदमी हैं, तो यहां लिख लीजिए ए बी और सी। जैसे क्वेश्चन बोला दोस्तों सोच लिखिए। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, यानी ए की कार्य क्षमता क्या है, बी की दुगनी है। तो ए की कार्य क्षमता क्या है दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, यानी अगर b का अगर 1 यूनिट मानते हैं तो ये कितना 2 यूनिट हो जाएगा। तथा b की कार्य क्षमता c की दुगनी है, यानी b की कार्य क्षमता क्या है, c की दुगनी है। तो c को अगर 1 यूनिट मानते हैं तो b कितना होगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अब 1 यहाँ पे है तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ये दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, शिफ्टिंग मेथड। 1 यहाँ है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, 2 यहाँ तो 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 बन गया, ये 2 बन गया, ये 1 बन गया। यानी दोस्तों a है जो एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा और सी एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि ए और बी किसी काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, यानी ए और बी हैं जो किसी काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। अगर हमें टोटल वर्क निकालना हो, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो हमने बताया नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी। तो नंबर ऑफ डेज कितना दिया गया, ए प्लस बी का 4 है, और ए प्लस बी का इफिशियंसी अगर ऐड कर दें तो कितना होता है, 4 2 6, यानी टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। देखिए आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज, यदि आदमी दिया रहा है तो इंटू पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी कर दीजिए, आपका टोटल वर्क निकाल कितना आ गया, 24 आ गया।
अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि सी उसी काम को अकेले कितने में समाप्त करेगा, यानी सी का डेज निकालना है। सी का क्या निकालना है, डेज निकालना है। डेज और क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना निकल के है 24 है, इफिशियंसी कितना सी का 1 है, यानी 24 बटा 1 यानी 24 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी है जो राइट आंसर है। तो एक बात समझते हैं, ए बी सी लिख दी हम लोग, 3 आदमी हैं, बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, यानी बी से दुगनी है, फिर बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है, 2:1 हो गया। अब शिफ्टिंग मेथड कर दिए, यहाँ 1 यहाँ खाली था, 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, 2 यहाँ खाली था, 2 यहाँ शिफ्ट हो गया। तो फिर ए को ए से मल्टीप्लाई, बी को बी से मल्टीप्लाई और सी को सी से मल्टीप्लाई, 2 गुने 2 4 हो गया, 1 गुने 2 2 हो गया, 1 गुने 1 1 हो गया, ये एफिशिएंसी आ गया। फिर ए और बी के बारे में बोल रहा है कि 4 दिन लगता है, तो टोटल वर्क निकाल क्या फॉर्मूला है, डेज इंटू एफिशिएंसी, टोटल डेज इंटू एफिशिएंसी, किसका डेज है तो ए प्लस बी का, तो उसका ही ए प्लस बी का एफिशिएंसी लेंगे, तो 4 गुने 4 2 6 हो गया, यानी 24 टोटल वर्क हो गया। और हमें निकालना है सी का, क्या निकालना है, डेज निकालना है। डेज वर्क क्या होता है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी होता है। टोटल वर्क कितना निकल के है 24 है, एफिशिएंसी कितना है सी का 1 है, 24 बटा 1 यानी 24 दिन आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया आप कैसे सॉल्व करना है इस प्रश्न को। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा सवाल दोस्तों एग्जाम में रहता है और आप लोग फंस जाते हैं। दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट ऐसा बताने वाला हूँ जो आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चलता है केवल 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाती है, यानी 3.5 किलोमीटर बन पाती है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाना चाहिए, ये हमें निकालना है। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ 2009 में पूछा चुका है। दोस्तों ये प्रश्न जो होता है एमडीएच कॉन्सेप्ट पे होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या बेसिक ट्रिक है इसके पीछे, ये हम लोग सीखेंगे। देखिए कैसे बनाना है इसको। तो 5 किलोमीटर लंबी सड़क है, यानी ओरिजिनल सड़क जो है वो कितना है 5 किलोमीटर है। दिमाग में रखिएगा दोस्तों, यहाँ हम लोग लिख देते हैं सड़क है यानी रोड है वो 5 किलोमीटर है, चाहे दिमाग में रहे इसलिए लिख देते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। और हमें ओरिजिनल जो डेज है वो कितना है 100 है, 100 है। उसके बाद जो मजदूरों की संख्या है यानी वर्कर कितना 280 है। इतना आपको दिमाग में रहना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एमडीएच कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न है, एमडीएच कॉन्सेप्ट पे। अब एमडीएच में कॉन्सेप्ट में क्या होता है, M1D1H1 बटा W1 इक्वल टू M2D2H2 बटा W2, ठीक है। तो यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं एमडीएच कॉन्सेप्ट में क्या होता है दोस्तों, तो M1D1H1 बटा W1 बराबर M2D2H2 बटा W2। ये तो आपको पता होगा क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 80 दिनों के बाद पता चलता है केवल 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाए। अब W1 क्या होगा, तो W1 होगा दोस्तों जो हमारा जो रोड है कितना बना है वो W1 होगा। यानी रोड क्या है, वर्क है, ठीक है। रोड जो लेंथ की लंबाई है वो क्या है, वर्क के रूप में काम आपको करेगा इसमें। तो कितना बना है 3.5 किलोमीटर बराबर में। अब सुनिए W1 तक हो गया, 3.5 हो गया। अब बोल रहा है कि 80 दिनों के बाद पता चलता है, यानी 80 दिनों तक कितना मजदूर काम करता है, 280 मजदूर है, यानी 80 गुना में 280, ये क्या हो गया, ये हमारा डेज D1 हो गया, ये क्या हो गया M1 हो गया। M1 कितना हो गया 280 मजदूर था, 280 मजदूर हो गया, M1 280 हो गया, और डेज कितना हो गया 80 हो गया, 3.5। अब हमें पता करना है कितना हमारा और एक्स्ट्रा वर्कर ऐड होगा, यानी कितना वर्कर ऐड होगा, नहीं पहले 280 था वर्कर, कितना ऐड होगा कि काम हमारा कम समय पे कंप्लीट हो जाए। तो काम कितना दिन में कंप्लीट होना था, काम हमारा कंप्लीट 100 दिन में होना था, जो कि दोस्तों 80 दिन हो चुका है। तो बाकी का कितना दिन हो गया, तो 20 दिन और, तो गुना 20, यही आपको करना है दोस्तों। ये क्या हो गया हमारा M2 हो गया, और ये क्या हो गया D2 हो गया। अब W2 कितना होगा, टोटल हमारा 5 किलोमीटर था जिसमें 3.5 किलोमीटर हो चुका है, तो रेस्ट कितना बचा हमारा 1.5 किलोमीटर, तब तो 5 किलोमीटर होगा, तो यहाँ 1.5 किलोमीटर लिख दीजिए, 1.5, ठीक है। अब दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ कैंसिल आउट हो गया, कोई मतलब नहीं है पॉइंट का, क्योंकि पॉइंट यहाँ भी है पॉइंट यहाँ भी है, तो कैंसिल आउट हो गया। 35 पर 10, 15 पर 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, ठीक है। अब काटेंगे हम लोग, तो 5 या 15 और 5 से 35 7 बार में, फिर 7 से 28, 7 चौक 28 40 बार में, और यहाँ कुछ कटेगा तो देखिए 20 से 40 2 बार में। और हम लोग देख रहे हैं कि ये कितना हो गया 180 गुने 2 हो गया, यहाँ बचा 80 गुने 2, और 3 यहाँ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो 160 गुने 3 यानी 480 बचा, तो यहाँ 480 बराबर 280 प्लस में x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 480 माइनस में 280 यानी 200। कितना हो गया दोस्तों, 200 आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का बेसिक ट्रिक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय देते हैं, प्रयास कीजिए बनाने का क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में तथा बी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमें निकालना दोस्तों। काफी आसान प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ 2015 में दोस्तों पूछा चुका है, और रेलवे में और बहुत बार ग्रुप डी में भी पूछा चुका है। तो बनाने का प्रयास कीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग बनाते हैं इस प्रश्न को। तो क्या इसके पीछे और अप्रोच रहना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो सीखेंगे। तो ये है जो किसी काम को दोस्तों 2/3 भाग, ये है जो अपने 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, यानी ये है जो पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो ये 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 8 को 4 बार में, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये है जो पूरा काम को 12 दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों। अब बी के बारे में क्या बोल रहा है, तो बी उसी काम को 3/5 भाग 6 दिन में करता है, यानी बी उसी काम का 3/5 भाग कितना दिन में करता है, तो 6 दिन में करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन में दिया गया आपको, यानी बी है जो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 3 से 6 2 बार में कट गया और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 दिन में करेगा। तो ये 10 हो गया। और हमें करना क्या है दोस्तों, पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इसी काम को कितना दिन में करेंगे, यानी ए और बी का क्या निकालना है दोस्तों, डेज निकालना है। ठीक है, डेज निकालना है। तो डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमें निकालना होगा, तो 12 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। तो 60 लिख दीजिए, ये टोटल वर्क हो गया। अब उसके बाद इफिशिएंसी निकालना है। इफिशिएंसी कैसे निकलता है, तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी 2 आदमी रहे और दोनों को पूछे, देखिए ए और बी 2 आदमी है और पूछे कि दोनों मिलके एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों डेज को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ए इंटू बी कर दिए, और दोनों डेज को प्लस कर दिया, यानी ए प्लस बी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए गुने बी करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 गुने 10। अब बटा में कितना हो गया, ये 12 प्लस 10 यानी 22 हो गया। बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो अगर काटते हैं हम लोग तो 2 छक 12 11 हो गया, यानी 60/11। इसी को हम लिख सकते हैं 5 होल 5/11 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, 5 होल 5/11 डेज आपका आंसर हो गया। तो ये दोस्तों बेसिक ट्रिक था जो मैंने आपको बताया। जब भी 2 आदमी है तो आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों डेज को मल्टीप्लाई करके और दोनों डेज का जो एडिशन है उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना हो गया, इसका 6 इफिशियंसी आया था, 60/10 6 आता, और इसका कितना था 5 आता। तो फिर तो उसी हो गया, 60/11 आ गया ना। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क क्या होता है, समय कैल्शियम 12 10 60 हो गया। उसके इफिशियंसी निकालना था, इफिशियंसी क्या होता है, टोटल वर्क बटा टाइम। टोटल वर्क कितना है, 60/12 5 हो गया, 60/10 6 हो गया। उसके हमें क्या निकालना, डेज निकालना था। डेज और क्या था, टोटल वर्क और इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना 60 है और इफिशियंसी कितना 5 और 6 11 है, 60/11। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 60/11, यानी कितना आंसर आ गया, 5 होल 5/11 डेज आपका आंसर हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो और जो भी क्वेश्चन आज किए हैं वो समझ में आया हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर फेसबुक पेज में पेज को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।